गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 2 का। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव स्टार्टेड लेसन 2 ऑफ योर लिटरेचर बुक, इन विच वी हैव स्टडीड अबाउट a little girl Meena and her interest about dinosaurs. She wants to know something extra about dinosaurs from her mother and grandmother, because she wanted to make a project for her science exhibition at her school. So we have already completed page number 13. I think you have book. If you don't, I will send you the photo of each and every pages of this lesson to you, but you are hereby suggested to take out print copy of this page so that you can able to understand it better. तो चलिए आज हम लोग फिर पेज नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं उस बचे हुई कहानी का भाग। तो क्या जुरासिक एनिमल्स, यू मीन एनिमल्स दैट लिव्ड इन जुरासिक पार्क। तो उसकी दादी ने बताया था कि जुरासिक एनिमल्स के बारे में वो लोग बात कर रहे थे, है ना, जिन लोगों ने डायनासोरस से मिला था, और उसके 2 प्रकार के बारे में भी बताए थे। तो मीना का ये पूछना था कि आपका जुरासिक एनिमल्स कहने का तात्पर्य ये तो नहीं कि वे सारे जानवर जो कि जुरासिक पार्क में रहते हैं उन्हीं को आप जुरासिक एनिमल्स कह रहे हैं। जुरासिक इज द नेम ऑफ ए सर्टेन टाइम पीरियड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, एक्सप्लेन्ड ग्रैंडमा। तो उसकी दादी माँ समझाते हुए कहते हैं कि नहीं, जुरासिक पार्क के बारे में मेरा कहने का मतलब नहीं है, बल्कि एक समय अवधि के बारे में मैं संकेत कर रही हूँ जो कि आज से लाखों वर्ष पहले था। वही समय अवधि को हम लोग जुरासिक पीरियड कहते हैं, है ना। और जो उस अवधि में रहने वाले, उस पीरियड में रहने वाले जानवरों को जुरासिक एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। The animals like dinosaurs that lived on this earth at that time and are called Jurassic animals. और कहते हैं डायनासोरस जैसे जानवर पृथ्वी पर उसी वक्त रहा करते थे और इसीलिए उनको जुरासिक एनिमल के नाम से जाना जाता है। Is this a story about millions of years ago? Then asked मीना। तो मीना उत्सुकता बस पूछती है कि क्या तब तो ये स्टोरी लाखों वर्ष पुरानी है। No, only about 100 years ago. तो वो बताती है कि नहीं, ये सिर्फ सैकड़ों साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है। Professor Challenger and his 3 companions set off on a trip to South America to find out whether dinosaurs still alive there. तो बताती है प्रोफेसर चैलेंजर थे और उनके 3 सहयोगी साथी साउथ अमेरिका के एक दौरे पे निकल पड़े, वहाँ यह जानने के लिए कि क्या अभी भी वहाँ डायनासोरस जीवित पाए जाते हैं। I am reading the part where they see a family of Ignodonus. और कहता है जैसा कि मैंने पिछले पेज पे पढ़ाया था कि उसकी दादी माँ एक बुक लेके पढ़ रही थी, उस समय रीडिंग दे रही थी और वो डायनासोरस के बारे में ही बुक था। तो वो अपने पोती मीना को बताती है कि देखो अभी जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ बुक का वो भाग, वो पेज जिसमें कि एक इग्नोडोन्स नाम का डायनासोरस का पूरे परिवार के बारे में लिखा गया है। ए होल फैमिली, व्हाट डिड दे लुक लाइक। कहते हैं पूरे परिवार, वो कैसा दिखता था। I shall read it out to you, said grandma, and I make it a little simpler. तो कहती है देखो मैं इसे तुम्हारे लिए पढ़ के सुना रहा हूँ और इसे थोड़ा सरल भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाए। So grandma read. इसलिए ग्रांडमा ने उस पेज का रीडिंग शुरू की। क्या लिखा था पेज पे? There were 5 of them, 2 adults and 3 young ones. ये बात किसने लिखा? प्रोफेसर चैलेंजर ने लिखा है, जो अपने 3 सहयोगियों के साथ गए थे साउथ अमेरिका देखने के लिए। तो वो लिखते हैं कि वो 5 थे, कौन? डायनासोरस के परिवार के बारे में।
उसमें 2 बुजुर्ग थे और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। दे वेर इनॉर्मस, और वे सारे के सारे विशाल थे। Even the babies were as big as elephants, and the 2 large ones were far bigger than the creature I have ever seen. और कहते उसके यहाँ जो बच्चे 3 थे, वो बच्चे भी इतने बड़े थे जितना कि हाथी होता, हाथी की इतना बड़ा उसका बच्चा था। और जो 2 बड़े वाले एडल्ट थे, वो तो इतना बड़ा क्रिएचर था, इतना बड़ा जीव था जो कि मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं था। They had slate colored skin, which was scaled like a lizard. और कहता है उसका जो त्वचा थी, स्किन था, चमड़ी था, वो स्लेटी था और उसका जैसे छिपकली के शरीर पे चोइयाँ रहता है उस तरह का था। इट सिमर्ड वेयर द सन शोन अपॉन इट, और कहता है कि जब इसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती थी तो ये चमकता था। ऑल 5 वेयर सिटिंग अप, और 5 के 5 बैठे हुए थे। They balanced themselves on their broad, powerful tail and their huge hind feet. और इस तरह से बैठे हुए थे कि वो अपने आप को संतुलित, अपने पीछे चौड़े तथा शक्तिशाली जो उनका पूंछ था और पीछे वाले जो पैर था उसके सहारे अपने आप को बैलेंस करके बैठे हुए थे, संतुलित। With their small front feet, they pulled down the branches. और क्या, आगे वाला जो छोटे छोटे पैर था उससे क्या करता था, मतलब पेड़ों की टहनियाँ को वो खींच के तोड़ देता था। दे लुक्ड लाइक मॉन्ट्रस कंगारूज, और वो ऐसा दिखता था जैसे बहुत विशालकाय कंगारू हो। 20 फीट लॉन्ग, और उनकी लंबाई 20 फीट थी। विथ स्किन्स लाइक ब्लैक क्रोकोडाइल्स, और उसकी त्वचा जैसे काला मगरमच्छ हो उस तरह से दिखता था। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग वी स्टेड स्टिल लुकिंग एट दिस मार्वेलस साइट। कहता है मुझे खुद भी पता नहीं था कि मैं कितना देर इस बेहतरीन दृश्य को देखता हुआ रहता, लेकिन उसी वक्त क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव टुवर्ड्स अस एंड वी ऑल वेयर हिडन सो द एनिमल्स कुड नॉट सी अस। उसी समय एक जोर की तेज की हवा चली, आंधी चली, और हम लोग छुप गए ताकि वो सारे जो जानवर थे वो हमें ना देख पाए। फ्रॉम टाइम टू टाइम द लिटिल वंस प्लेड राउंड देयर पेरेंट्स अकॉर्डली, और कहता है समय समय पर जो छोटे वाले बच्चे थे अपने माता पिता के इर्द गिर्द मने भद्दे ढंग से, अनमने ढंग से खेल रहे थे। दे जम्प्ड अप इनटू द एयर एंड फेल डाउन ऑन द अर्थ विथ डल थर्ड। कहता है वे लोग हवा में उछलते थे और नीचे जमीन पर धड़ाम की आवाज़ के साथ गिरते थे। द पेरेंट्स सीम टू बी इंडलेसली स्ट्रॉन्ग, और उनके माता पिता ऐसा लगते थे जैसे उनकी शक्ति अद्भुत हो, अंतहीन हो। When one of them could not reach a branch of leaves on a big tree, he put his front leg around the trunk and tore down the tree as if it had been sling. और क्या कहता है, उनमें से एक जब किसी टहनी के पत्तियों पे नहीं पहुंच पाते थे, किसी बड़ा पेड़ के टहनियों के पत्तियों तक, तो वो क्या करते थे, अपना आगे वाला पैर उसके चारों ओर लपेट लेते थे और उसके ट्रंक को ही, माने धड़ को ही खींच देते थे और उसे तोड़ करके नीचे गिरा देते थे, जैसे मान लो कि कोई छोटा सा नन्हा सा पौधा, उस तरह से। मीना हैड बीन लिसनिंग वाइड आइड ग्रैंडमा, मीना बड़े आश्चर्य के साथ दादी माँ की कहानी सुन रहा था। एज मदर केम इन विथ ग्रैंडमा's tea, she said, I know where we must go for my science project, माँ। और जब उसकी माँ दादी माँ के लिए चाय लेके आई तो वो बोली कि अब मैं समझ गई हूँ माँ कि अब हमें साइंस प्रोजेक्ट के लिए कहाँ जाना चाहिए। टू वॉच जुरासिक पार्क, सेड मदर स्माइलिंग। तो माँ हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि जुरासिक पार्क देखने के लिए, नो वी शुड गो टू साउथ अमेरिका। तो मीना का जवाब था कि नहीं, अब हमें साउथ अमेरिका का दौरा करना चाहिए ताकि वहाँ डायनासोरस के बारे में और विस्तार पूर्वक जाने और जान करके अपने साइंस प्रोजेक्ट बनाए उसके से रिलेटेड। तो थैंक यू। ये तो लेसन समाप्त हो गया, लेसन 2। अब इसका क्वेश्चन आंसर रहा जो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं इसके साथ आपको भेज दे रहा हूँ जो कि आप खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूंगा। थैंक यू। ओके, सी यू अगेन।